Hello everyone, I welcome all of you to the online class conducted by Suraj Group of Schools. And here we are for the second lecture on geometrical optics. In the last class, we have seen the laws of reflection and some basic derivations like how to find the directions of reflected ray if the direction of incident ray and normal is given. And if we move to the third note, we continue for the third note. We were writing the note yesterday. Then you will find that if on any surface means any shape of the surface. You can take this or you can take a plane surface. If on any surface the incident ray, this is a reflecting surface, that's why I'm showing like this. One side is polished. If the incident ray comes normally, means angle of incidence equals to 0, then it will reflect also normally, angle r equals to 0. Similarly, at this surface also, if at this point the ray comes normally, angle I equals to 0, then it will get reflected at the same angle of इंसिडेंस. ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की कहानी है ना. मतलब रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? यू कैन राइट दैट द रिफ्लेक्टेड रे retraces its path if incidence if it incidence if it incident along the normal पॉइंट है, आप इसको याद रख सकते हो. ओके. इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट सा डेरिवेशन नहीं कह सकते, डिस्कशन है. आधा पार्ट इसका मैं करता हूँ, आधा आपको खुद करना है. देखिए क्या है कि दो प्लेन मिरर लेने हैं, टू प्लेन मिरर अरेंज्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर. दो प्लेन मिरर को आपको अरेंज करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ओके, टू ईच अदर, mutually perpendicular to each other. Now show that the final reflected ray always comes parallel with the incident ray. ऐसी कहानी है कि दो प्लेन मिरर हैं अपने पास, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर अरेंज. जिससे कि मैं अगर केस 1 की बात करूं, अरेंजमेंट ऑफ मिरर तो क्या होगा, आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आपको अरेंजमेंट तो परपेंडिकुलर ही लेना पड़ेगा, लाइक दिस. ये दो प्लेन मिरर, मैंने इसको 90 डिग्री टू ईच अदर ऐसा प्लेस कर दिया कि उनके बीच का एंगल मेरे को क्या दिख रहा है, 90 डिग्री. ओके.
अब मुझे ऐसा कहा गया कि आप शो करो कि कैसे भी रे इंसिडेंट हो, हर हालात में जो फाइनली रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पैरेलल होगा टू द इंसिडेंट रे। तो एक तो केस आप ये बना सकते हैं कि यहाँ से रे इंसिडेंट हो जाए इस मिरर वन पे, इसको मैं मिरर वन मान लेता हूँ और इसको सेकंड मिरर मान लेते हैं। तो मिरर वन पे अगर नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, इसका मतलब एंगल आई क्या है, यहाँ पे 0 है। तो ये नॉर्मली ही बाहर आ जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल आर के इक्वल होगा। ये तो एक केस हो गया। आप यहाँ पे मैं एक्चुअली लिख देता हूँ कि ये केस 1 है, और यहाँ इसी सेम डायग्राम में मैं सेकंड केस को भी शो कर देता हूँ कि अगर यहीं से या किसी भी पॉइंट से सेकंड मिरर पे रे इंसिडेंट होती है नॉर्मली, तो ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी सेम लाइन पे बट इन द opposite direction. Okay, you can see angle I 0 and angle R 0, but the direction is what? Opposite to the direction of incident ray. यहाँ पे comes to parallel नहीं लिखना होगा हमें, यहाँ पे क्या लिखना होगा? comes anti parallel। पैरेलल को आपको चेंज करना है, comes एंटी पैरेलल। ये तो फर्स्ट और सेकंड केस आप कह सकते हो कि एक बार इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंजमेंट के लिए रे इंसिडेंट हो रही है फर्स्ट मिरर पे, और दूसरी बार ये इंसिडेंट हो रही है सेकंड मिरर। यहां से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट थर्ड केस। थर्ड केस में बस समझाता हूँ, करना आपको खुद है। ये मिरर का अरेंजमेंट ले लिया मैंने, परपेंडिकुलर अरेंजमेंट। ओके, ये आपको कंसीडर तो करना ही करना है। दो प्लेन मिरर है अपने पास, M1 एंड M2। अब इन प्लेन मिरर पे किसी भी तरीके से, एक तो पॉसिबिलिटी थी कि दोनों पे इंडिविजुअली मैं नॉर्मल इंसिडेंस कराऊं, तो उसके लिए हमने देखा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंटी पैरेलल टू ईच अदर है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, किसी भी एंगल पे रे को इंसिडेंट करा दूंगा। यहाँ पे इंसिडेंट करा दिया मैंने, दिस इज द इंसिडेंट रे। तो अगर मैं इसके एंटी पैरेलल होने की बात करूं, तो ये तो रे क्या है, अपने नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाते हुए आ रहा है उतना ही एंगल बनाते हुए यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लाइक दिस। ओके, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसके रिस्पेक्ट में ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम होना है, मतलब आप एक्सपेक्टेड है, जैसा कि थ्योरी दिया गया है कि जो इंसिडेंट रे होगा उसके एंटी पैरेलल होगा अपना फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आप इस डायरेक्शन को E1 कैप कंसिडर कर लेना, इसको E2 कैप कंसिडर कर लेना, और इसको E3 कैप कंसिडर कर लेना, और आप इसको एक्स एक्सिस मान लेना, मतलब कि इसका यूनिट वेक्टर आप आई कैप ले सकते हो, और इसको वाई एक्सिस मान लो, इसका यूनिट वेक्टर आप जे कैप ले सकते हो। तो आप मेरे को प्रूफ करके बताना यहाँ पे क्या करना है हमें। वी हैव टू प्रूव दैट द E2 नहीं, E3 is equals to E3 cap is equals to माइनस ऑफ E1। ये प्रूफ करके अगर आपसे हो जाए, आप मेरे को व्हाट्सएप पे
सेंड कर देना फोटो खींच के, जो भी आप पेराइज करोगे। आई विल चेक एंड विल रिस्पॉन्ड टुमारो। ओके, इसके बाद हम सीधा पहुंचते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो ये बेसिक्स थे कुछ रिफ्लेक्शंस के, लाइट के, है ना, और क्लासिफिकेशन ऑप्टिक्स का जैसा भी था। हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रीवियस एग्जाम्स के, जो आप देखोगे, जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है। नाउ कम टू द इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। पुट द हेडिंग इमेज फॉर्मेशन by a plane mirror. Plane mirror. प्लेन मिरर की वजह से इमेज फॉर्मेशन को अपने को स्टडी करना है। थोड़ा हैंडराइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना, कभी कभी होता है। सही होने लगना चाहिए इसके कम। इसके लिए मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ नॉर्मल पॉइंट्स जो आपको पता है, लेकिन मैं उसके थोड़े स्पेसिफिक डेफिनेशंस यहाँ पे। लाइक इफ आई से मिरर, मिरर का क्या काम है? इट रिफ्लेक्ट्स, इट reflects light almost completely. It reflects light almost completely. इसके बाद इमेज या ऑब्जेक्ट की बात करो। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट होता है क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ, ये बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। Then we have image. What is image? Image is the point of intersection. Point of intersection of reflected ray. Okay. Now, if you see the formation of image using plane mirror will be a sheet-like structure जो कि आपके घरों में होता है। क्या है? प्लेन मिरर है, जो कि आप घरों में यूज करते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने कोई भी प्लेन मिरर लिया और एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ O पॉइंट। इस O पॉइंट पे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पे, सपोज कि इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से क्या होगा, अगर एक रे मैं नॉर्मली इंसिडेंट करता हुआ शो करूं इस तरीके से, तो आपको क्या दिखेगा कि ये इसी लाइन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है एंटी पैरेलली। इसका मतलब ये कहीं रिफ्लेक्टेड रे, आपको ध्यान से समझना, आपको यहीं से कॉन्सेप्ट बनेगा इमेज फॉर्मेशन का, जो कि आप मिरर में और लेंस में यूज करोगे। बहुत ध्यान से सुनना। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, आपको कैसा दिखेगा कि ये मिरर के पीछे से कहीं से आ रही है। ठीक, अभी इसी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट इस तरीके से इंसिडेंट करा दे मिरर पे, तो नॉर्मल के रेस्पेक्ट में ये कुछ एंगल बनाता हुआ ऐसा चला जाएगा। फिर ये वाला रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से आता हुआ दिखेगा? कुछ इस पॉइंट से, है ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना था।
फिर ये इंसिडेंट कराया, रिफ्लेक्ट कराया, तो आप इसको फिर से एक्सटेंड करके देखोगे, ये सारे दिखेंगे आपको आपकी ही एक्सिस पे सेम पॉइंट से पीछे की साइड से आता हुआ अपीयर होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने देखना क्या लिखा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मैं एक और चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, जो मीडियम, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ट्रांसमिट करती है। जैसे कि लेंस के केस में हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा, और प्रिज्म के केस में। लेकिन यहाँ पे जब मिरर की बात करेंगे तो मिरर में जैसे ऑब्जेक्ट ओ पे था, यहाँ पे इमेज आपको बनता हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ से आप कंक्लूड ये कर सकते हो कि आपको जब भी इमेज फॉर्मेशन शो करना है ना, वी नीड एटलीस्ट टू रेज, कम से कम दो रे तो चाहिए आपको इमेज फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, तभी तो आप इंटरसेक्शन फाइंड कर पाओगे, है ना। अभी देखना, यहां से ऑब्जेक्ट से, अब इसको पढ़ो जरा सा इस डेफिनेशन को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब यहाँ पे रे, इंसिडेंट रे मतलब यहाँ से लग रहा है आपको कि निकलता हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इंसिडेंट हुआ होगा। ओके, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या है, इंसिडेंट रे का, जिसको कि क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट। और ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बट इट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एट बिहाइंड ऑफ दिस मिरर, एट एनी पोजिशन बिहाइंड ऑफ दिस मिरर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इमेज फॉर्म हो रहा है। तो आप किसी भी दो रे को यहाँ पे कंसिडर करके इमेज बना सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, एक बार और मैं इमेज बनाऊं इसके लिए, एक तो मैं इसको नॉर्मल इंसिडेंट करा दूंगा, और ये इस तरीके से पीछे से आता हुआ दिखेगा मेरे को, और दूसरा इस एंगल पे करा दिया, ये लो, तो इधर से रिफ्लेक्ट होगा तो ये कहीं से ऐसा आता हुआ दिखेगा आपको, और यहाँ पे बन गया इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस डायग्राम को, किसी भी एक डायग्राम को आप लेकर के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ऊपर वाला ही डायग्राम ले लेता हूँ अभी फिलहाल, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इस डायग्राम को अगर देखें तो क्या क्या और पॉइंट्स कंक्लूड कर सकते हैं आप इमेज फॉर्मेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। इस केस में इस पॉइंट को मान लो मैं ए मान लूं, ए मान लिया, ये एम मान लेते हैं, और ये इमेज। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल आई ए एम क्या है, आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। देख लेना, इसका स्पेलिंग ठीक कर लेना। तो इस कब बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, जबकि ये वाला जो है एंगल, कॉमन साइड का एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे है, और जब ऐसा है तो ये वाले एंगल दोनों के दोनों सेम कर दो, और tan थीटा को इक्वल कर दो। तो पहले वाले ट्रायंगल से क्या लिखोगे, ए एम अपॉन ओ एम इक्वल्स टू ए एम अपॉन एम आई। ठीक,
यहां से आप एम को कैंसिल कर सकते हैं और आप क्या बता सकते हो कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो इक्वल है मिरर से इमेज के डिस्टेंस के। मतलब इन केस ऑफ प्लेन मिरर image will be formed at the equal distance। अगर आप इसको y axis assume करते हो, if you consider this as y axis and you say that the object is placed at x naught distance from mirror and image is formed at xi distance from the mirror, तो इस केस में आप क्या लिख सकते हो, जो इमेज का पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू मिरर वो है माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट का पोजीशन। अगर मैं कोऑर्डिनेट के टर्म में लिखूं, नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या सिग्निफाई करेगा कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स लिख लेते हैं जो कि हम यहाँ से सिंपली ऑब्जर्व कर सकते हैं। आसान से टॉपिक है लेकिन कब ट्विस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। देखिए, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर equidistant, object and image are equidistant from plane mirror, from plane mirror। Second point, object and image are on the opposite side of the mirror, object and image are on the opposite side of the mirror, opposite side of the mirror। Okay, see the third point, since mi equals to om, okay, hence mirror is the perpendicular bisector, mirror is the perpendicular bisector of the line joining between object and image, of the line joining between object and image, object and image, जो कि आपको दिख भी रहा है। इसी मिरर के साथ डील करते हुए एक और कॉन्सेप्ट को मैं डिफाइन करूंगा, इसे कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है कि अगर आपके पास एक मिरर है इस तरीके से, तो और आप यहाँ कहीं भी हो, मतलब आपका रीजन जिसमें कि आप खुद का इमेज देख सको, सीधी भाषा में इसका मतलब यही होता है, द रीजन इन विच यू शुड स्टैंड फॉर फाइंडिंग योर इमेज, देख सको आप खुद के इमेज को। तो फील्ड ऑफ व्यू को डिफाइन करने के लिए मान लो यहाँ पे कोई भी पॉइंट सोर्स या पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसके एक्सट्रीम पे एक रे इंसिडेंट करता हुआ शो करो, एक्सट्रीम पे रे इंसिडेंट करेगा तो विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड विल गो लाइक दिस। सिमिलरली at the bottom end, if the incident ray is this one, the reflected ray will come like this। तो ये वाला जो रीजन है, ये जो फाइनल एक्सट्रीम से जो रिफ्लेक्टेड रे का एक पूरा का पूरा रीजन यहाँ पे बन जाता है, इसको कहा जाता है क्या, फील्ड ऑफ व्यू।
ये पूरा का पूरा रीजन, मैं इसको थोड़ा रीजन की तरह बना के दिखाऊं आपको। ये पूरा रीजन जो है फील्ड ऑफ व्यू कहलाएगा। और अगर इसका मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो लिखूंगा इस तरीके से, इट इज द रीजन in which the observer standing can only be able to see himself, can only be able to see himself। इस रीजन में अगर ऑब्जर्वर होता है तभी ये खुद के इमेज को देख सकेगा। अब मान लो फील्ड ऑफ व्यू आपने डिफाइन किया, मतलब कि ये मिरर है और इस मिरर में कहीं आप यहाँ पे स्टैंड करते हो, यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो आप और आपको इमेज दिखेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, इक्विडिस्टेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट और इमेज। मान लो कुछ ऐसा हो, लेट सम पोर्शन ऑफ द मिरर ब्रेक्स सडनली, कुछ पोर्शन जो है मिरर का सडनली ब्रेक कर जाता है। द मिरर ब्रेक्स सडनली, और जो ब्रेक करने के बाद बचा मिरर, मान लो ऐसा करके आपको बता दिया, ब्रेक कर गया, अभी आप यहाँ थे, यही हो और मिरर ब्रेक, इतना सा बचा हुआ पोर्शन है मिरर। तो अब आप एक सवाल का जवाब मेरे को दो, आई विल स्विच ऑन द चैट, ये आप मेरे को आंसर कर सको कि इमेज फॉर्म होगा या नहीं। मेरे शब्दों को जरा ध्यान से सुनना, इमेज फॉर्म होगा या नहीं होगा। यहाँ इमेज विल बी फॉर्म और नॉट। चैट ऑन है, आप टेक्स्ट कर सकते हो, यस और नो। यस, गुड, इमेज फॉर्म होगा। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस क्या है, मैं व्हाई डिड आई इंट्रोड्यूस दिस कि हाँ इमेज फॉर्म होगा। बहुत अच्छे, सभी लोगों के जवाब यस आ रहे हैं। यहाँ पे इमेज तो फॉर्म होगा, लेकिन इमेज कहाँ बनेगा, अब देख लो। यहाँ से थोड़ा सा रे मैं इंसिडेंट कराता हूँ, एकदम एक्सट्रीम पे कराऊंगा, कहीं भी करा सकते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। मैं एक्सट्रीम पे करा रहा हूँ, यहाँ जरा हो जाएगा। ओके, चलो मान लेते हैं इसको एक्सट्रीम पे, ये आ गया। तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और दूसरी एक्सट्रीम पे आ जाए, यहाँ पे मान लो आ गया इंसिडेंट होकर के, तो यहाँ से ऐसा रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। फिर इसको एक्सटेंड करोगे और इन दोनों का जहां भी इंटरसेक्शन होगा बैक ऑफ द मिरर में, यहाँ पे इमेज बन रहा होगा। इमेज विल फॉर्म, but the object will not be able to see this image because the object is not in the field of view of this mirror। इसके लोकेशन के लिए फील्ड ऑफ व्यू क्या है मिरर का, ये रीजन है फील्ड ऑफ व्यू। सीधी सी बात है, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, इतना अभी कंक्लूड करें जरा। द इमेज will still form, but the object the object will now
we not able to see the image, able to see the image नहीं देख पाएगा because the object is not in the field of view. क्लियर है ये? तो इस तरीके से अभी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमें नेक्स्ट करना है, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज। सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से वेलोसिटी ऑफ इमेज को हम ऑब्जर्व नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, हम मिरर को भी कुछ वेलोसिटी देंगे, ऑब्जेक्ट को भी कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, देन वी विल ट्राई टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज।